नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने तत्पुरुष समास लेकर के उपस्थित हूं। इसके पूर्व मैंने समाज से संबंधित 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। इसमें एक वीडियो जो है समाज के बारे में है, समाज की परिभाषा, समाज के भेद के बारे में। दूसरा जो वीडियो था वो आविर्भाव समाज के बारे में था। फिर तीसरा वीडियो जो आज मैं समाज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया है कारक परिचय। कारक परिचय आविर्भाव समास के बाद और तत्पुरुष समास से पहले इसलिए वीडियो बनाना पड़ा कि जब तक हम कारक के बारे में नहीं जानेंगे, कारक कहते किसे हैं, कारक हिंदी में कितने हैं और उनकी विभक्ति चिन्ह क्या है, ये सब चर्चा जो है पूर्व वीडियो में कर चुका हूं। अगर आपने कारक परिचय नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप मेरे साहित्य संसार यूट्यूब चैनल संसार में जाएंगे, वहाँ आप कारक परिचय सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज मैं बिल्कुल देर न किए अपने टॉपिक पे आता हूँ, तत्पुरुष समास। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको समाज के वीडियो में बताया था कि समाज के 4 भेद मुख्य रूप से होते हैं, आविर्भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। डॉक्टर हरदेव बहारी ने, डॉक्टर वासुदेव नंद प्रसाद जी ने और पंडित कामता प्रसाद गुरु ने जैसे विद्वानों ने अपने हिंदी व्याकरण किताब में समाज के 4 भेद ही माने हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के 6 भेद मानते हैं। उन समाज 6 भेद में उन्होंने तत्पुरुष समाज के अंतर्गत आने वाले 2 समासों को जिक्र किया है उसने, दिव्य समास और कर्मधारय समास, जो तत्पुरुष समाज के भेद हैं। तो आइए हम जानते हैं तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, इसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, गौण या अप्रधान होता है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण या अप्रधान होता है। जैसे कि मैंने समाज जब आपको पढ़ाया था, मैंने उसमें ये बताया था कि समाज के जो भेद का वर्गीकरण हुआ है वह पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर किया। तो प्रधान पद किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का मुख्य भाग या मुख्य अर्थ जिस पद पर पड़ता है वो प्रधान पद कहलाता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में क्या है, इसकी उत्तर पद पर मुख्य अर्थ पड़ता है, इसलिए यह उत्तर पद प्रधान है। अब पूर्व पद उत्तर पद क्या है ये मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। फिर भी मैं कहते से राजकुमार है, राजकुमार शब्द है तो राज जो है वह पूर्व पद है और कुमार जो है वो उत्तर पद है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि तत्पुरुष समास की जो भेद है, कौन कौन से भेद हैं। तो तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। पहले हैं वेदिकरण तत्पुरुष समास, वेदिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा कह सकते हैं हम सामान्यीकरण, सामान्यीकरण तत्पुरुष समास।
ये मैंने आपके सामने एक तालिका के माध्यम से मैं तत्पुरुष समास के भेद बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं केवल आपको तत्पुरुष समास के कहते किसे हैं, तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं और उन भेद के उपभेद कौन से हैं और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में जब मैं तत्पुरुष समास पार्ट 2 लेकर आऊँगा तो उसमें जो व्यतिकृत तत्पुरुष समास हैं जो 6 हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हुए और उसके उदाहरण आपको देते हुए आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि मैंने इससे पूर्व वीडियो में बताया है कि जो भी मैं समास आपको वीडियो में समास लेकर आऊँगा, वीडियो में समास लेकर आऊँगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी, चाहे अभिभाव समास रहा हो, चाहे आने वाले जो 3 समास हैं, मेरी कोशिश ये है कि मैं हर समास के अधिकतम से अधिकतम उदाहरण देने का कोशिश करूँगा, जिससे जब भी आपको समास के बारे में पढ़ना हो या समास के उदाहरण आपको देखने हो तो आप मेरे वीडियो पे जाएं और आपको पूरी समास के बारे में जितनी भी जानकारी लेनी चाहें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। और मेरी बार बार ऐसी कोशिश रही है कि हमेशा मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पूरी ईमानदारी से और उसे पढ़कर बनाता हूँ, जिससे आपको मैं सच्ची जानकारी और सही जानकारी आपको अब तक पहुँचा सकूँ। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं इस वीडियो में केवल वीडियो लंबा ना हो, जैसे कि इसके पूर्व में किसी भी वीडियो में कह चुका हूँ कि वीडियो लंबा होने से जो होता है उसके अंदर की जो बोधगम्यता रहती है वह जो है क्षीण हो जाती है, और जो हमारे दर्शक हैं, जो पाठक वर्ग हैं, जो वीडियो को देखते हैं सुनते हैं, उनके अंदर भी एक जो है निरसता सा रहती है। इसलिए वीडियो छोटा हो, सार गर्भित हो और बोधगम्य हो तो वह छात्रों को, विद्यार्थियों को बड़े ही आसानी से समझ आ जाती है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के मैंने आपको 2 भेद बताए। पहले व्यतिकृत तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पहले हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं आपके सामने, व्यतिकृत तत्पुरुष समास की और समानाधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा लिख देते हैं, और फिर इनकी जो भेद हैं उनको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये देखते हैं, ये लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, इसको हटा देते हैं। पहले हम करते हैं व्यतिकरण तत्पुरुष समास उन्हें कहेंगे जिनके विग्रह करते समय हम उसके अवयव को कारक चिन्हों के माध्यम से हम अलग करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, व्यतिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होगा। आइए हम देखते हैं व्यतिकरण तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। तो मैंने लिखा है कि जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में उसके अवयव में भिन्न भिन्न व्यक्तियां लगाई जाए उसे हम व्यतिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तत्पुरुष समास का यह भेद है जब हम समस्त पद को हम तोड़ते हैं या समस्त पद का हम जब विग्रह करते हैं तो समस्त पद का जो पूर्व पद होता है उन पूर्व पदों में जो विभक्तियां लगती हैं, विभक्तियां मैंने आपको पढ़ा दिया कारक में, कर्ता, कर्म, कर्ण, संपदा, नपदान, ये सब बता दिया आपको। तो इसमें तो विभक्ति के आधार पर पूर्व पद में विभक्ति के आधार पर जो हम विग्रह करते हैं वह जो है व्यतिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो जो व्यतिकरण तत्पुरुष समास है वह जो है पूर्व पद के विभक्ति के आधार पर जो विग्रह होता है उसके आधार पर व्यतिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं, जिसमें कर्ता को छोड़ करके और संबोधन, कर्ता कारक छोड़ दीजिए और संबोधन कारक, इन दोनों कारक को छोड़ करके जो शेष 6 कारक है, मैंने आपको बताया था कारक कितने 8। ठीक है, तो व्यतिकरण तत्पुरुष समास में कितने भेद होंगे, 6 भेद आएंगे। कौन कौन से, कर्म, कर्ण,
संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, ये 6 आपके आएंगे और इनके कारक के नाम से इन्हें तत्पुरुष नाम दिया गया। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इनका इसी नाम से इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो वैदिकरण तत्पुरुष समझ गए। वैदिकरण तत्पुरुष वो तत्पुरुष कहलाते हैं जब समस्त पद को हम विग्रह करते हैं, यानी उनके खंड को, अवयवों को, यानी उस समस्त पद को हम खंड में या अवयव में हम जब बांटते हैं तो उनमें जो विभक्तियां लगाई जाती है, किसमें? पूर्व पद में। पूर्व पद में जो विभक्ति लगेगी उस विभक्ति के अनुसार ही उस समास का नामकरण होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो उसे हम वैदिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। फिर आते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। यह वह समास होता है जिसमें कर्ता कारक की प्रतिमा विभक्ति छिपी रहती है, उसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें वचन और लिंग एक समान होते हैं। वचन और लिंग एक समान होते हैं और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या विशेष विशेष्य या उपमेय उपमान या उपमान उपमेय जैसा संबंध रहता है, वह होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों भेद बता दिए। पहले मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसका इसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण या अप्रधान होता है। फिर तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए मैंने, वैदिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। वैदिकरण तत्पुरुष समास में जिस तत्पुरुष समास के विग्रह करते समय उसके अवयवों को अलग करते समय जब विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है और उन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग उस भाषा में कहें कि उसी विभक्ति चिन्हों के आधार पर उस तत्पुरुष का नामकरण होता है, उसे हम क्या कहेंगे? वैदिकरण तत्पुरुष समास। इसे हम केवल तत्पुरुष समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम केवल, इसे हम वैदिकरण तत्पुरुष समास या केवल तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ठीक है, केवल तत्पुरुष समास भी कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष में क्या हुआ? इसमें कर्ता कारक की प्रथम छिपी रहती है, लिंग और वचन एक जैसे रहते हैं और इसके जो समस्त पद होते हैं, चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद, दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेषण, विशेष विशेषण, उपमेय उपमान, उपमान उपमेय जैसे शब्द रहते हैं। ठीक है, जैसे आपके समानाधिकरण तत्पुरुष में आपका द्विगु समास भी आएगा, आपका द्विगु समास भी आएगा और कर्मधारय समास आएगा। ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास में आएंगे। और द्विगु समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास क्या कहते हैं? इसके हम संक्षिप्त जानकारी आज इस वीडियो में देंगे और इसके पश्चात फिर नई वीडियो में आपको अलग अलग बताएं कर्मधारय द्विगु क्या होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं वैदिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। कितने भेद हैं? 6 भेद। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा आपका करण। तीसरा संप्रदान। चौथा अपादान। पांचवा संबंध। छठा अधिकरण। ये 6 भेद हैं वैदिकरण तत्पुरुष समास में। मैंने बताया था कि इसमें जो कर्ता कारक है पहला और अंतिम 8वां जो कारक है संबोधन, इसको छोड़ देते हैं और जो 6 कारक बचते हैं क्रम वाइज, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कोई इसे जो है द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थ तत्पुरुष समास,
पंचम तत्पुरुष समास, षष्ठ तत्पुरुष समास और सप्तम तत्पुरुष समास भी कहते हैं। लेकिन यह जो नाम है वह संस्कृत में चलता है, संस्कृत समास में। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इसमें यही नाम का प्रचलन है और यही नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी आप वीडियो में आओ, किसी की वीडियो में देखेंगे तो इसके दो नाम बताएंगे। कर्म तत्पुरुष समास को कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास कहेंगे तृतीय, संप्रदान कहेंगे चतुर्थ, अपरदान कहेंगे पंचम, संबंध कहेंगे षष्ठ, अर्घ कहेंगे सप्तम। तो दो नाम वो आपको बताएंगे, तो हालांकि चल जाएगा, लेकिन हिंदी में जो प्रचलन है ये 6 नामों का प्रचलन है। ठीक है, अब ये जो व्यतिकृत तत्पुरुष समास का जो ये 6 भेद हैं, पहले तत्पुरुष समास के 2 भेद, व्यतिकृत, समासकरण और फिर व्यतिकरण के 6। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण, संप्रदान, अपरदान, संबंध, अकर्ण, ये कारक के आधार पर। इसलिए मैंने आपको तत्पुरुष समास से पहले कारक परिचय इसलिए पढ़ाया, इससे आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? जिसके पूर्व पद में जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं, जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो समस्त पद विग्रह करने के बाद तो जो पूर्व पद है, पूर्व पद में जो चिन्ह लगता है, विभक्ति चिन्ह लगता है, पूर्व पद में जो विभक्ति चिन्ह लगेगा उसी विभक्ति चिन्ह के आधार पर उसका नामकरण होता है। तो कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। क्या है? को। कर्ण के से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर। तो आपको ये जो मैंने 6 नाम बताए हैं कारक के, इनके विभक्ति चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे। इसलिए याद के अलावा और कोई चाल नहीं समझने का। तो उसे जैसे पूर्व पद में जो विभक्ति चिन्ह लगेगा उसी के आधार पर यह तत्पुरुष समास होगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ तो आपके लिए हो जाएंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे मैं लिखा ये समस्त पद है। क्या है? समस्त पद। इसमें 2 पद है, इसे कहेंगे पूर्व पद, इसे कहेंगे उत्तर पद। ठीक है, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, लिखेंगे गृह से आगर, गृह से आगर, यानी जब इसके पूर्व पद में जो कारक चिन्ह आएगा उसी कारक चिन्ह के आधार पर इस तत्पुरुष का समास का निर्धारण होगा। जैसे कर्म को, ये नहीं है, कर्ण से, इसमें क्या है? कर्ण से, इसका चिन्ह क्या है? कर्ण का से है, इसमें क्या हो जाएगा? आपका कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो पूर्व पद के जो कारक चिन्ह आएगा उसी कारक चिन्ह के आधार पर उस समास का नाम दिया जाएगा। जैसे मैं एक लिखता हूँ, शब्द लिखता हूँ राजकुमार, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो आ जाएगा राजा का कुमार। ठीक है, ये पूर्व पद है, पूर्व पद है, ये जो है उत्तर पद है। पूर्व पद साथ कौन विभक्ति चिन्ह आ रही? का किसकी विभक्ति चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? तो इसका है संबंध का। संबंध का चिन्ह क्या बताया था मैंने आपको? का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। तो यहाँ पर राजा का संबंध किससे होता है? कुमार से। कुमार किसका है? राजा का है। तो यहाँ पर का देखिए विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, इसी तरह से सभी होंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा और हर समास जो है कर्म तत्पुरुष, कर्ण, संप्रदान, अपरदान, हर के मैं उदाहरण अधिक से अधिक मात्रा में आपको लिखने का प्रयास करूंगा कि हर भेद के उपभेद जो हैं उनके उदाहरण मैं आपको दे करके समझाने का प्रयास करूँ। इसी तरह से कर्म में जब पूर्व पद में को का चिन्ह रहेगा तो कर्म हो जाएगा। जब से का चिन्ह रहेगा तो कर्ण का हो जाएगा। जब पूर्व पद में के लिए होगा तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जब पूर्व पद में से यानी जब अलगाव बताया जाए तो वहाँ पर
अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस पूर्व पद में उत्तर पद में संबंध बताया जाए तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जहाँ पर किसी के आधार या रहने या की संज्ञा पद से उसका निर्धारण किया जाए तो वहाँ पर जो हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुए व्यधिकरण समास के भेद। ठीक है, वो कारक के आधार पे हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि कारक का प्रथमा विभक्ति इसे बोलते हैं संस्कृत में, और इसमें बोलते हैं कर्ता कारक। और आपका जो है 8वां संबोधन, इन दोनों को छोड़ करके शेष जो 6 हैं उसमें आते हैं। अब देखते हैं हम लोग समाजकरण तत्पुरुष समास में। समाजकरण तत्पुरुष समास में जो मेन 4 हैं मैं उनको बता देता हूँ। आपका जो पहला है वो कर्मधारय समास। दूसरा जो है आपका द्विगु समास। तीसरा जो है आपका नए तत्पुरुष समास। चौथा जो है प्राज्ञ। तत्पुरुष समास, ये आपको मैंने समानाधिकरण तत्पुरुष समास के जो है 4 उपभेद बताए हैं जो महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये दोनों तो महत्वपूर्ण, इसमें कहने की बात है नहीं। कर्मधारय द्विगु, मैं इस वीडियो में इन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊँगा इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। तो कर्मधारय समास महत्वपूर्ण समास है। कुछ लोग उसको समास के भेद भी मानते हैं, लेकिन मैंने आपको तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत उसको रखा है। कर्मधारय समास वो होते हैं जिसके पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो, तो वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, इस तरह से नील कमल है, नील गाय है, नीली है जो गाय, श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल। जो समानाधिकरण मतलब जो समान हो, लिंग और वचन से दोनों समान हो, वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास में कहलाएंगे। तो कर्मधारय जो होता है इसके दोनों पद यानी जो समस्त पद होता है, पूर्व पद उत्तर पद, उन दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है, विशेषण विशेष्य का, विशेष का विशेषण का, इस तरह से संबंध होता है। इसके भी 4 भेद होते हैं, कर्मधारय के भी 4 भेद होते हैं। हालांकि अगर भेद करते रहेंगे बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए समाज जो है बोझिल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप समाज लिए आपको बोझिल बने, मैं इसे आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कर्मधारय मैंने आपको बता दिया, मैं अभी संक्षिप्त परिचय बता रहा हूँ आपको, फिर विस्तृत रूप से जब अगला वीडियो जब आएगा तो मैं आपको समझा दूँगा। कि द्विगु समास में क्या होता है, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे नवग्रह, चौराहा, पंचवटी, तिराहा, ये सब जो है जो पूर्व पद है इसका संख्यावाची है। पूर्व पद बाबकर है, समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास कहलाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर रहता है नए तत्पुरुष समास, जिसका पूर्व पद निषेधवाचक हो, जिसका पूर्व पद निषेधवाचक का बोध कराए उसे कहते हैं नए तत्पुरुष समास। अनादि, अनधिकार, अज्ञान, ये जो है नए तत्पुरुष समास कहलाएंगे, इसके पूर्व पद निषेधवाचक का बोध करें। ठीक है, ऐसे अनादि मैंने बता दिया, अज्ञान बता दिया, इस तरह से। फिर आता है पर्याय तत्पुरुष समास, ऐसा इसके पूर्व पद में प्रा जैसे उपसर्ग होते हैं, जिसके पूर्व पद में उसे हम कहते हैं प्रादि तत्पुरुष समास। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा बताई कि तत्पुरुष समास क्या, आपको 2 भेद बताए, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास क्या के बारे में बताया कि जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास वह होता है जिसके समस्त पद का अवयव विभक्ति के आधार पर होता है, कारक चिन्ह के आधार पर होता है, उसे हम कहते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। फिर मैंने व्यधिकरण तत्पुरुष समास के
6 भेद बताए। वो कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इसे लोग द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थ तत्पुरुष समास, पंचम, खर्च, सप्तम भी कहते हैं। सही भी है, लेकिन हिंदी में मैंने आपको बताया कि यही चलता है। ठीक है। फिर मैंने कहा समानाधिकरण तत्पुरुष समास में जिसके पूर्व पद में प्रथमा विभक्ति छिपी रहती है, जिसके दोनों पद में वचन लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो एक जैसे रहते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं समान अधिकरण, दोनों समान हो। इसके मैंने में होता है कर्मधारय, द्विगु, नए और प्रायोगिक, ये जो है। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तत्पुरुष समास के करीब में आपको कम से कम 4 वीडियो और तत्पुरुष समास के आएंगे। इसमें से एक वीडियो ये पूरा आपका ये रहेगा जिसमें मैं आपको कर्म तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगा, इसके उदाहरण दूंगा, इसके उदाहरण, फिर इसके उदाहरण, मतलब कि अगला जो वीडियो रहेगा तो ये जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के जो भेद हैं इनके बारे में रहेगा, इनके बारे में जानकारी, इनकी परिभाषा क्या होगी और इनके उदाहरण मैक्सिमम जितना से ज़्यादा हो सके मैं उदाहरण देने का प्रयास करूँगा। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा वह केवल समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले कर्मधारय समास के बारे में होगा, दूसरा वीडियो। फिर तत्पुरुष समास का जो तीसरा वीडियो होगा वह द्विगु समास का होगा, और फिर जो चौथा वीडियो होगा वो नए और प्रयास तत्पुरुष समास का होगा। कहने का मतलब है कि इसके अलावा तत्पुरुष की 4 वीडियो और आएंगे, तो जिससे आपको तत्पुरुष समास में कोई शंका या कोई संदेह आपको ना रह जाए। मेरी भरपूर कोशिश है कि तत्पुरुष समास आपके लिए इतना आसान बना दिया जाए कि समास आपके लिए एक खेल जैसा हो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो तत्पुरुष समास के बारे में बताया, तत्पुरुष समास के जो भेद बताए और उनके जो उपभेद बताए और उनके बारे में जो संक्षिप्त जानकारी दी, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मेरे साहित्य संसार चैनल पे जाएंगे, कमेंट में लिखेंगे, जो भी समस्या होगी मैं उसका यथासंभव निदान अवश्य करूँगा। और अगर आपको कोई भी समस्या आती भी है, फिर भी जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जैसे कि मैं बाबा कह रहा हूँ कि मैं हर समाज की, चाहे भेद हो चाहे उपभेद हो, हर के मैं उदाहरण मैक्सिमम दूंगा, जिससे आपको समाज की जब उदाहरण परीक्षाओं में आए, प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में आए, जो हमारे एकेडमिक विद्यार्थी जो हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में सीबीएसई बोर्ड पर या और जो बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, जो भी बोर्ड हैं, हर जगह समाज पूछा जाता है हिंदी विषय में। तो मेरी कोशिश यही है कि जब भी वो मेरा वीडियो देखें तो समाज को देख करके, सुन करके, पढ़ करके वो आपको संतोष हो जाए कि नहीं, समाज इससे बेहतर कहीं आपको नहीं मिलेगा। ऐसी मेरी धारणा है और मैं ऐसा सोचता भी हूँ कि आपको समाज जो है अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी इस वीडियो को देखें शुरू से अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो समाज आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको समाज समझ में आता है, आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसी तरह आप हमेशा नए दिन नए वीडियो से रूबरू होते रहें और अपने ज्ञान वृद्धि करते रहें। ऐसी मेरी आकांक्षा, ऐसी मेरी अभिलाषा है। आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में तत्पुरुष समास के जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं इनको लेकर आऊँगा, उसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप धन्यवाद।